उसने अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके रेत और कंकड़ उड़ाए, लेकिन दुश्मन पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि अनगिनत छोटे पत्थर उसके शरीर से टकराए, फिर भी उसने पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि इस स्तर का हमला उसके लिए बिल्कुल भी घातक नहीं था। आखिर वह था संसार का महानतम तलवारबाज मियामोतो मुसाशी। उसकी हर चाल एक घातक हत्या कला थी, फिर भी किसी ने उसे तलवारबाजी की चुनौती देने की हिम्मत कर ली। इन घमंडी शब्दों को सुनकर मियामोतो ने प्रतिद्वंद्वी की ताकत परखने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल रेत्सुकायो की एक जबरदस्त लात ने उसे जमीन पर गिरा दिया। धीरे धीरे गिरते हुए मियामोतो समझ गया कि चीन से आया यह योद्धा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वहीं उस छोटी सी भिड़ंत में रेत्सु का कृत्रिम हाथ टूट चुका था, क्योंकि सामान्य एरिना मुकाबला किसी तलवारबाज की असली क्षमता को सामने नहीं ला सकता था। इसलिए दोनों ने बिना किसी नियम वाला मौत का द्वंद्व तय किया। इस लड़ाई में किसी भी हथियार या तरीके का उपयोग किया जा सकता था, बस एक ही प्रतिबंध था, आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल नहीं होगा। रेत्सु ने अपने कपड़े फाड़ डाले और भीतर छिपे अनगिनत फेंकने वाले चाकू दिखा दिए। दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे हिल सकता है, लेकिन रेत्सु को इसकी उम्मीद थी। आखिर वह इतिहास के सबसे महान तलवारबाजों में से एक का सामना कर रहा था। उसने तुरंत कई चाकू एक साथ फेंके, मगर मियामोतो ने हर एक को आसानी से चकमा दे दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कटाना म्यान में रख दी। उसका यह प्रदर्शन केवल एक बात साबित कर चुका था, वह सचमुच वही महान मियामोतो मुसाशी था जिसकी किंवदंतियां आज भी जीवित हैं। कुछ ही देर में रेत्सु के सारे चाकू खत्म हो गए। उसने अपना कोट घुमाकर जमीन की रेत और कंकड़ हवा में उछाल दी, लेकिन मियामोतो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने पलक तक नहीं झपकाई। सभी हमलों को सहने के बाद उसने रेत्सु का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि वह किसी बच्चे जैसा है, कभी चाकू फेंकता है, कभी मिट्टी उछालता है और हमेशा दूर से हमला करता है। अगर फेंकने के लिए कुछ भी न बचा तो क्या अगली बार थूकना शुरू कर देगा? अपमान से क्रोधित होकर रेत्सु ने अपना कोट भी उसकी ओर फेंक दिया। मियामोतो को लगा कि उसके सारे दांव खत्म हो चुके हैं, लेकिन कपड़े के पीछे एक छिपा हुआ हथियार था। 9 खंडों वाली चीनी चाबुक यानी 9 सेक्शन व्हिप। अचानक हुए वार से मियामोतो जमीन पर गिर पड़ा। रेत्सु लगातार अपनी चाबुक को घुमाता रहा, मगर मियामोतो ने अपनी कटाना नीचे रख दी। हमलों के बीच बने एक छोटे से अवसर को पहचानकर उसने बिजली जैसी गति से चाबुक का सिरा पकड़ लिया और पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने कहा कि यह हथियार तो केवल एक खिलौना है, अब वह दिखाएगा कि इसे वास्तव में कैसे चलाया जाता है। दर्शक उत्साह से चीख उठे।